जिस महाकुंभ के भव्य आयोजन, आस्था और प्रबंधन की चर्चा देश विदेश में हो रही है, उसी महाकुंभ में 28-29 जनवरी की रात करीब 2 बजे ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जिसने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को फीका कर दिया। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले रात 2 बजे के करीब संगम नोज पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ पहुंचने लगी कि मानो जन सैलाब आ गया। जगह जगह हुई बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने का जब रास्ता नहीं मिला तो लोग बैरिकेड फांद कर आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान बैरिकेड टूट गए और जिसे मौका मिला दौड़ लगा दी। इस अफरा तफरी और भगदड़ में बहुत सारे लोग पैरों के नीचे दबते और कुचलते गए। पुलिस ने भगदड़ में मारे गए और घायलों का आंकड़ा दिया है। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि हादसे में 30 लोगों की जान गई है और 60 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 25 की पहचान हो गई है, जबकि 5 की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह इतना कहा कि घायलों में कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। महाकुंभ हादसे से आने वाली तस्वीरों और वीडियो ने झकझोर कर रख दिया। आस्था का केंद्र हादसे में बदल गया। हृदय विदारक तस्वीर देखकर आज हर कोई हैरान और दुखी है। अब सवाल यह है कि इस महा आयोजन के लिए पूरे सरकारी अमले की ताकत लगा दी गई, फिर कमी कहाँ रह गई। इस हादसे के बाद से कुछ सवाल लोगों के जेहन में उठ रहे हैं। दावा किया गया कि महाकुंभ 2025 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज मेले की सुरक्षा और व्यवस्था देख रही हैं। जाहिर है कि सभी टीमें और पुलिस फोर्स जानती थीं कि करोड़ों लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा संगम स्नान के लिए संगम नोज की तरफ ही आएगी। मौनी अमावस्या कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है और इसका पौराणिक महत्व है। ऐसे में ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया गया कि कई ऐसे भी लोग होंगे जो देर रात ही संगम पर पहुंच जाएंगे और वह मौनी अमावस्या के मुहूर्त पर स्नान करने का इंतजार वहीं करेंगे। संगम नोज पर भीड़ के दबाव का आकलन कौन कर रहा था? सवाल यह है कि क्या पीछे दूसरे सेक्टरों में तैनात टीमों को इसकी सूचना दी गई कि नोज पर भीड़ बढ़ रही है और इसे देखते हुए आने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जाए। ये बात इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल है। ये वीडियो है मेला क्षेत्र के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का। ये भगदड़ से पहले का वीडियो बताया जा रहा है। कमिश्नर साहब हाथ में माइक लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ लेटे रहने से फ़ायदा नहीं है, उठिए, स्नान कीजिए। यहाँ बहुत से लोग अभी आएंगे, भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले से आ गए हैं, आपको अब अमृत स्नान कर लेना चाहिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। बताया गया कि कमिश्नर साहब की अपील के बावजूद लोग वहां से नहीं हटे। संगम नोज पर ही कई लोग लेटे हुए थे। तभी भीड़ का अचानक दबाव बढ़ा और भगदड़ मच गई। सवाल ये है कि पूरा प्रशासनिक अमला इस आने वाले संकट को भांपते हुए भी क्या कर रहा था। हादसे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से पास के गंगा घाट पर ही स्नान करने की अपील की है। अब हादसे के बाद सब एक्टिव हो गए हैं। प्रयागराज में भीड़ का दबाव कम करने के लिए जिले की सीमाएं सील की जा रही हैं। कई मेला स्पेशल ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा है। हाईवे के हालात तो ये हैं कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या भी दर्शन करने जा रहे हैं। अब महाकुंभ में हादसा होने के बाद से अलग अलग जिलों में जिस तरह की मुस्तैदी देखी जा रही है, बाहर से आने वाली बसों को रोक दिया जा रहा है, वह हादसे से पहले क्यों नहीं दिखी।
अब बात मौनी अमावस्या के दिन स्नान का इतना महत्व क्यों है, तो इसका जवाब धार्मिक है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान अथवा त्रिवेणी संगम पर स्नान कर महादेव की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी संकटों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृदोष, काल सर्प दोष और राहुल केतु की पीड़ा का प्रभाव भी कम हो जाता है। मौनी अमावस्या के दुर्लभ मुहूर्त में पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।